हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेस्ली नॉरिस की पोम अ टाइगर इन द जू। दिस पोम टेक्स अस इनटू द लाइफ ऑफ अ टाइगर, showing the stark contrast between its life in the wild and its confinement in a zoo. Let's dive into it. यह एक सुंदर और मार्मिक पोम है जो टाइगर के जीवन के दो पहलुओं, उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता और चिड़ियाघर में उसकी बंदी अवस्था को प्रस्तुत करती है। यह पोम रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी जीवन को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना कितना अन्यायपूर्ण है। इस पोम में कवि ने बाघ को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे हमें स्वतंत्रता और बंदी जीवन के बीच का अंतर दिखाया गया है। कविता में दो मुख्य स्थानों का वर्णन होता है। जंगल, जो कि टाइगर का एक नेचुरल हैबिटेट है, और दूसरा जू यानी चिड़ियाघर, जहां टाइगर पिंजरे में बंद है। इस पोम का मेन पर्पस क्या है? यह दिखाना कि टाइगर का असली नेचर कैसे जू में दब जाता है और स्वतंत्रता की महत्ता को समझाना। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. वह अपनी विविड स्ट्राइप्स यानी क्लियर, ब्राइट, स्ट्राइप्स मीन्स धारीदार, वह अपने चमकीले धारीदार शरीर के साथ पिंजरे के कुछ ही कदम चल पाता है। मखमली पंजों की नरम चाल में उसका मौन क्रोध छिपा हुआ है। तो पहले स्टेंजा में पोएट टाइगर के जू में बंद होने का वर्णन करते हैं। टाइगर पिंजरे में इधर उधर चलता रहता है। उसकी चाल धीमी और शांत है, लेकिन उसके भीतर क्रोध और दुख छुपा हुआ है। पोएट क्वाइट रेज के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि टाइगर स्वतंत्र नहीं है और पिंजरे की बंदिशें उसके स्वाभाविक स्वभाव को दबा रही हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ पोएट टाइगर के नेचुरल लाइफ की तस्वीर पेश करते हैं। उसे छाया में छिपकर लंबी घास में सरकते हुए जलाशय के पास रहना चाहिए, जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में पोएट टाइगर के नेचुरल लाइफ की कल्पना करते हैं। वे बताते हैं कि टाइगर का असली स्थान जंगल है, जहां वह घास में छिपकर शिकार करता है। यह स्टेंजा टाइगर के प्राकृतिक स्वभाव और स्वतंत्रता की ओर इशारा करता है। जंगल में वह शिकार करने के लिए स्वतंत्र है, जो उसकी सहज प्रवृत्ति है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ पॉइंट बताते हैं कि टाइगर जंगल के पास रहने वाले गांव में अपनी उपस्थिति से डर पैदा करता है, लेकिन यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस स्टेंजा में पोएट टाइगर के स्वाभाविक अधिकार की बात करते हैं, जो उसे जंगल में मिलता है। जंगल में रहते हुए बाघ इतना शक्तिशाली और खतरनाक होता है कि गांव वाले उससे डरते हैं। कवि कहते हैं, उसे जंगल के किनारे बने घरों के आसपास गरजना चाहिए, अपने सफ़ेद दांत और नाखून दिखाते हुए गांव में डर फैलाना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे कैद है। वह पिंजरे के भीतर ही चलता रहता है और आगंतुकों को अनदेखा करता है। यह स्टेंजा टाइगर के प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाता है। चिड़ियाघर में वह पिंजरे में बंद है, जहां उसकी सारी ताकत बेकार हो गई है। वह केवल पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता है, लोगों की तरफ देखता भी नहीं है।
यह दृश्य उसके दुख और बेबसी को दर्शाता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है गश्त करती हुई गाड़ियों की और अपनी चमकीली आंखों से देखता है चमचमाते सितारों को। इस स्टैंजा में पोएट टाइगर की उदासी को दर्शाते हैं। रात में जब सब शांत हो जाता है, टाइगर गाड़ियों की आवाज़ सुनता है और पिंजरे से बाहर आसमान में सितारों को देखता है। यह दृश्य उसके जंगल के खुले आसमान और स्वतंत्रता की याद दिलाता है। तो पोम का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि हर जीव स्वतंत्रता का हकदार है। टाइगर का जीवन केवल जंगल में ही सार्थक है, जहां वह अपनी प्रवृत्ति और स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। पोएट यह संदेश देते हैं कि जू में एनिमल्स को कैद करना न केवल उनके स्वाभाविक जीवन को नष्ट करता है, बल्कि यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक भी है। ये पोम हमें सिखाती है हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है। नेचुरल इन्वायरमेंट में ही एनिमल्स का जीवन खुशहाल हो सकता है। हमें एनिमल्स के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अगली बार फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।